तो ये एक वार्तालाप है पिता का अपने बेटे के साथ। वो अपने बेटे को बता रहा है, सुना रहा है थोड़ा, कि कोई टाइम होता था, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब है कोई समय था, सन मेरे बेटे, दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स। दे का मतलब लोग, लोग दिल से हंसते थे, कोई समय था। एंड लाफ विद देयर आइज, और आंखों से भी हंसते थे, आंखों से भी हंसी आती थी। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, परंतु अब लोग सिर्फ दांतों से हंसते हैं, यानी बनावटी हंसी, एकदम बाहर से हंसते हैं, दिल से नहीं हंसते, आंखों से नहीं हंसते हैं, सिर्फ ऊपर से हंसते हैं, यानी दांतों से हंसते हैं। वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडो, और जब वो हंसते हैं मुझे देख करके तो उनकी जो आंखें हैं, आइस ब्लॉक कोल्ड आइज बोला है, उनकी आंखें एकदम ठंडी हैं, भाव शून्य हैं। कोल्ड आइज का मतलब आंखों में कोई स्नेह, कोई प्यार नहीं है, एकदम ठंडी आंखें हैं। वो मेरी शैडो के पीछे कुछ देखती है, सामने तो मेरे हंस रहे हैं लेकिन मुझे मेरे पीछे देखते हैं कुछ। पीछे देखने का मतलब ये है कि इस आदमी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा ढूंढते हैं अपना। पीछे देखने का मतलब ये है, मेरे को नहीं देखते हैं वो, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उनके क्या काम आ सकता हूँ, मेरे से वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो देखते हैं। यानी आजकल के लोग जो है बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, बनावटी हो गए हैं। देयर वॉज ए टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, ऐसा टाइम हुआ करता था कभी। इंडीड का मतलब वास्तव में, दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, वो अपने हाथ मिलाते थे हार्ट के साथ, दिल से हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन सन, परंतु वो टाइम तो चला गया। नहीं तो हम तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। लास्ट में बैठ के फाइल चेक कर लें। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद। There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, तो लोग पुराने टाइम में दिल से हाथ मिलाते थे। But that's gone son, परंतु वो बात तो चली गई। Now they shake hands without hearts, अब वो दिल से हाथ नहीं मिलाते हैं। While their left hands search my empty pockets, उनका जो लेफ्ट हैंड है हाथ मिलाने के बहाने मेरी खाली जेब को टटोलता है। आ गई, बंद कर, गेट बंद कर। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स एंड वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। तो जब हम ज़्यादातर हाथ कौन सा मिलाते हैं, लेफ्ट मिलाते हैं जब किसी से मिलते हैं ना, तो वो ये कह रहा है कि वो जो लेफ्ट हैंड है हाथ तो मिलाते हैं लेकिन वो मेरी पॉकेट को सर्च करता है, इसकी पॉकेट में क्या है। यानी जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं आजकल तो यही देखते हैं कि इस आदमी के पास पैसा या क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे काम आ जाए, हाथ मिलाने के बहाने। तो वो बात नहीं रही कि लोग दिल से हाथ मिलाते हों, दिल से हाथ नहीं मिलाते। फील एट होम कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई केम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस। तो वो लोग ऊपर से तो ये कहते हैं जब मैं उनके घर जाता हूँ कि फील एट होम, अपना ही घर समझो। हम भी कहते हैं ना दूसरों को, और हम जाते हैं तो हमें भी कहते हैं अरे भाई अपना ही घर समझो, एंजॉय करो। कम अगेन, दोबारा आओ, वो कहते हैं ऐसा, दे से। एंड व्हेन आई केम अगेन, और अगर मैं दोबारा चला जाता हूँ उनकी बात को मान के, हम तो कहते हैं ना फिर मिलना, दोबारा आना, अपना ही घर समझना। तो वो कहता है कि अगर मैं दोबारा चला जाता हूँ ना, 2 बार, वंस, 1 बार, ट्वाइस, 2 बार, देयर विल नो थ्राइस, तीसरी बार नहीं आने देंगे मुझे वो। क्या अपना ही घर समझ रखा है, फिर ये कहेंगे फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी। तीसरी बार जब मैं जाता हूँ तो मेरे लिए दरवाजे बंद होते हैं। यानी अगर वो ये कहते हैं ना फील एट होम कम अगेन, तो ये सब ऊपरी बातें हैं, उनका मतलब कहने का एक्चुअल में ये नहीं होता। सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, तो मेरे बेटे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गया हूँ। आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, अब मैं अलग अलग चेहरे पहनना सीख गया हूँ कि किस मौके पर कौन सा चेहरा पहनना है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही हर मौके के लिए अब मैं चेहरे पहनना भी सीख गया हूँ, यानी चेहरे बनाना भी सीख गया हूँ।
कैसे कैसे चेहरे, लाइक ड्रेसेस, ड्रेसेस की तरह। होम फेस, घर वाला चेहरा मेरा अलग है, ऑफिस का फेस मेरा अलग है, स्ट्रीट फेस मेरा अलग है, होस्ट फेस यानी जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो मेरा चेहरा अलग हो जाता है, कॉकटेल फेस यानी जब पार्टी में जाता हूँ तो अलग फेस हो जाता है, विद ऑल देयर कन्फॉर्मिंग स्माइल्स, सभी के लिए अलग अलग स्माइल है मेरे चेहरे पे, अलग अलग। कन्फॉर्मिंग का मतलब होता है अनुरूप होना किसी चीज़ के, हर ओकेजन के अनुरूप मेरे पास अब एक स्माइल है, लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, और वो स्माइल एक फिक्स स्माइल है। पोर्ट्रेट का मतलब जैसे तस्वीर में होती है ना स्माइल फिक्स, तो वैसे ही रखता हूँ बस मैं, हर ओकेजन के लिए अलग अलग चेहरा, अलग अलग स्माइल। एंड आई हैव लर्नड टू लाफ विद ओनली माई टीथ, और अब मैं भी सीख गया हूँ कि किस तरह से सिर्फ दांतों से हंसना है, दिल से या आँखों से नहीं, अब ये मैं भी सीख गया हूँ। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और किस तरह से हाथ मिलाना है बिना दिल के, ऊपरी तौर पे। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, अब मैं गुड बाय भी कहना सीख गया हूँ। व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, जब मैं अंदर से ये कह रहा हूँ कि चलो छुटकारा मिला, तो ऊपर से क्या कहना होता है, गुड बाय। यानी जब हम आजकल किसी को गुड बाय कहते हैं ना, तो हम अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं कि चलो जान छुट्टी गया। वो कहता मैं भी सीख गया हूँ कि जब मुझे गुड रिडेंस कहना हो कि जान छूटी, उसकी जगह फिर मुझे क्या बोलना है, गुड बाय बोलना है। टू से ग्लैड टू मीट यू, या फिर मुझे ये कहना हो कि ग्लैड टू मीट यू। जब ये कहते हैं ना, जब कोई आता है कि हमें आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, विदाउट बीइंग ग्लैड, बिना प्रसन्न हुए भी मैं ये कहना सीख गया हूँ। पहले हालांकि उसको देख करके मुझे खुशी ना हुई हो, गुस्सा ही आया हो, लेकिन अब मुझे बोलना उसको क्या है, ग्लैड टू मीट, ये मैं सीख गया हूँ। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, और बोर हो जाने के बाद भी ये बोलना, हाँ आपसे बात करके अच्छा लगा। जैसे अब आप भी तो यही कहोगे, सर क्लास में मज़ा आ गया, है ना, अंदर से तो पता नहीं आप भी कहोगे गुड रिडेंस, जान छूटी पर बोलना तो पड़ता है ना। तो ये कह रहा है कि पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, पुराने पर ऐसा होता नहीं है, हर एक समय में यही होता है। हमें पुराना समय अच्छा ही लगता है, ऐसा बात नहीं है, अच्छी बातें याद आती हैं। बट बिलीव मी सन, परंतु मेरे बेटे मुझ पे विश्वास करो, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी व्हेन आई वॉज लाइक यू, मैं वैसा होना चाहता हूँ जैसा मैं होता था जब मैं तुम्हारे जैसा था, यानी तुम्हारी उम्र का था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटेड थिंग्स, मैं इन सभी म्यूटेड चीज़ों को अनलर्न करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें जो ख़राब चीज़ें हैं, म्यूटेड थिंग्स हैं, जो मैं ये सीख चुका हूँ, बनावटी चीज़ें, इनको मैं भुला देना चाहता हूँ। अनलर्न करना मतलब भुला देना। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ, और मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ कि किस तरह से हंसा जाता है। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक ए स्नेक्स बेयर फैंग्स, क्योंकि अब जब मैं हंसता हूँ तो सिर्फ मेरे दांत दिखाई देते हैं, और दांत वैसे दिखाई देते हैं जैसे कोई सांप के फैंग्स हों। सांप के जो दांत होते हैं ना, जहरीले दांत होते हैं। अब जब मैं हंसता हूँ ना, तो मुझे अपने दांत ऐसे दिखते हैं जैसे कोई आदमी सांप की तरह जहर छोड़ रहा है, क्योंकि मेरी हंसी अब कैसी हो गई है, एकदम बनावटी हंसी हो गई है। उस हंसी में वो हंसी थोड़ी है, वो हंसी जो है वो खूंखार हंसी है। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, तो मेरे बच्चे तुम मुझे सिखाओ कैसे हंसते हैं, क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा है, वो छल कपट की दुनिया से दूर है अभी। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, तुम मुझे दिखाओ कि मैं कैसे हंसता था पहले। तुम तो हंसोगे तो तुम्हारी हंसी में तो बनावटीपन नहीं होगा। वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वॉज लाइक यू, उस समय जब मैं तुम्हारे जैसा था, तो मुझे हंस के दिखाओ कि मैं कैसे हंसता था, तुमसे मैं सीख सकता हूँ। तो इजी सी पोइम है, आसान सी बिल्कुल, आज की जो बनावटी दुनिया है उसके ऊपर है। ये आप पढ़ लेना अच्छे से, सारी आपको मिलेगी इसमें समरी, लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, कल और पढ़ लेंगे।